हर हर महादेव। बोले सतगुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। देखो, मैं आज बात करने वाला हूँ सनातन धर्म पर। आज सनातन धर्म ऊंच नीच छुआछूत में इतना वो हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऊंच नीच और छुआछूत कोई वेदों का वो नहीं है, वेदों में नहीं है, जगह नहीं है वेदों में। हिंदू हिंदू ही अगर ये छुआछूत करेगा, ऊंच नीच करेगा, तो फिर दूसरा तो करेगा। चल एक बात बताओ, आप जिस जाति को नीच समझते हो उसमें राह में भेद बता दो मुझे। कोई खून है आपका, कोई भेद बता दो, चमड़ी में भेद बता दो। हर कोई भी चीज़ हो, एक भेद बता दो मुझे, फिर मैं मान लूँगा भाई ऊंच नीच जाति पाति सब होती है। हाँ, मैं जाति पाति के विपक्ष में नहीं हूँ, ये तो एक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब सुनिए आप बात। जैसे चार भाई थे ये समझो आप, एक भाई था विद्वान। उन्होंने समझौता किया कि एक भाई तो विद्वान बन गया ताकि समाज को ज्ञान दे, आध्यात्मिक ज्ञान पे चलाए, और एक भाई उनकी सबकी रक्षा करे। जो ज्ञान देने वाला था वो ब्राह्मण, और जो उनकी सुरक्षा करता था वो क्षत्रिय, और जो खाने पीने की जो आदि कमाने की जो व्यवस्था करता था वो वैश्य। उन सभी भाइयों की जो सेवा करता था, जो उनके कोई भी घर पे कोई द्वार पे कोई मेहमान आए उनकी सेवा करने वाला कौन? शूद्र। संतों ने सबसे बड़ी बताया सेवा को, जिसे आप शूद्र कहते हो, नीच कहते हो ना। ऐसा नहीं है। जब मुगलों ने भारत पर अत्याचार किया, हमला किया, आक्रमण किया, तो हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने लग गए, डरा डरा कर, उनकी गर्दनें काट कर। तो जो डरे थे, जो डर गए थे, वो मुसलमान बन गए। क्या करें बेचारे, डर गए थे उनसे, उनकी बहन बेटियों की लाज बचानी थी उन्हें, इसलिए बन गए वो। लेकिन जो वीर थे, जो योद्धा थे, जैसे हरिजन है, उनको कहा गया कि अगर आप सनातन धर्म को छोड़कर मुसलमान नहीं बनोगे, इस्लाम को कबूल नहीं करोगे, तो आपको सफाई करनी पड़ेगी, गंदगी करनी पड़ेगी। तो पता उन्होंने क्या कहा कि हम सफाई करना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने सत्य जो सनातन धर्म है उसको छोड़ना स्वीकार नहीं करेंगे। वो थे वीर। लोगों ने उनको नीच कहकर उनका तिरस्कार करते रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म पर अड़िग थे, जिसे आप चमार कहते हो। उनको कहा गया कि अगर अपने धर्म को नहीं छोड़ोगे, इस्लाम कबूल नहीं करोगे, तो तुमको चमड़ी निकालनी पड़ेगी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम चमड़ी निकालेंगे, लेकिन अपने धर्म से विमुख नहीं होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। वैगर होते हैं। उनको कहा गया कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ? जूते बनाने पड़ेगी लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि हम जूतियाँ बना लेंगे, लेकिन अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसे कहीं ऐसा है, कोई धोबी को कपड़ा धोना पड़ेगा अगर नहीं छोड़े तो। लेकिन ये जातियाँ जिसे तुम नीच कहते हो ना, वो बहादुर थे। वो नीच नहीं है, वो बहादुर थे, सत्य सनातनी के पक्षधर थे, असली सनातनी थे, वो असली हिंदू थे, जिन्होंने अपना नीच से नीच कर्म करना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। जिसे तुम नीच कहते हो, छुआछूत करते हो, और ये महामूर्खों
कोई कहता है मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो चल बताओ, हरिजन मेरा में कोई भेद बता दो मुझे, फिर मान लूँगा मैं। अरे मूर्खो, तुम्हारे भाई है वो, ऐसी गलती मत करो। तुम्हारे गलती के कारण आज लोग अपने इस धर्म को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम छुआछूत करते हो उनसे। हाँ, ये है कि अब इतना नहीं है, अब 30% रह गया है। ऐसा भी नहीं है कि उनको मंदिरों में नहीं जाना जा, कहते हैं कई लोग जो धर्म को तोड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं साहब घोड़ी से उतार देते हैं, मंदिर में नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई भी मंदिर से कुछ हो गए, वो ऐसे तत्व ऐसे समय होते हैं, वरना मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकता है, कोई भी नहीं रोकता है। घोड़े पे बैठने से कोई मना नहीं करता है। कोई पाखंडी होगा जो सनातन धर्म को तोड़ना चाहता है, वो करता है ऐसी गलती। इसलिए एक रहो। योगी जी ने कहा ना, बटोगे तो कटोगे, तो यस न होगा तुम्हारा। तुम्हारी बहन बैठी है ना, उठा ले जाएंगे उनको। कश्मीर में देखा आपने, बहन बेटियों को छोड़ के आना पड़ा था, रातों रात आना पड़ा था। इसलिए इन लोगों पर कभी विश्वास मत करना, सब पर विश्वास कर लेना। बाबा राम अम्बेडकर ने कहा है कि सब पर विश्वास कर लेना, लेकिन मुसलमान पर कभी विश्वास मत करना। पटेल ने भी कहा है, सबने कहा कि मुसलमान देश के गद्दार है, देश के हित नहीं हो सकते हैं, ये तो गर्दन काटते हैं डायरेक्ट। जो इनके पूर्वज को देखो ना, तो वो हिंदू ही थे, लेकिन वो जबरन मुसलमान बना गया था, और वो आज आपके खिलाफ हो गए। इसलिए जाग जाओ, दोगली हिंदू से बचकर रहो और सनातन धर्म की रक्षा करो। हर हर महादेव।